सुने, माने, विचार करें। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम लोग का घाट पर हम लोग का ड्यूटी लग गया था कोरोना काल में, जहाँ लाश जलाई जा रही थी। पीपा पुल पे लाश आके फंसी थी, कम से कम 100 और 150 के बीच में। हम लोग अपने हाथों से खींचकर उस लाश को गड्ढे खनवा के जेसीबी से हम लोग गाड़े हैं। अजय जी, आप स्वयं कर्मचारी यूनियन के जिला के संयोजक हैं, तो कर्मचारियों की कहा जाता है कि कर्मचारी की कुछ मांग होती है, या आप जो सेवा करते हैं समाज की, उसके लिए आपके भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो क्या लगता है कि इस सरकार में अभी के वर्तमान समय में आपकी सारी मांगों को पूरा कर लिया गया, आप पर ध्यान दिया गया, या फिर कुछ और आपकी मांगें बाकी रह गई? नहीं, हम बता रहे हैं। अभी हम लोग पिछले 23 तारीख को हम लोग लखनऊ में पहुंचे थे धरना प्रदर्शन के लिए, जिसमें हमारी 5 मांगें मुख्य थी। पहला मांग कि प्रधानों से मुक्ति दिया जाए, दूसरा बात काम की पेरोल समाप्त किया जाए, तीसरा कि हम लोग का प्रमोशन किया जाए, और चौथा काम हम लोग का रहा कि ये सफाई कर्मी का नाम चेंज करके पंचायत सेवक रखा जाए, और 5वां मांग था पुरानी पेंशन। तो जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला है कि 4 मांगें हमारी पूरी हो चुकी है। योगी सरकार ने हम लोग 4 मांग को पूरी की है, और 5वां मांग रह गया पुरानी पेंशन। तो पुरानी पेंशन जो है पूरे उत्तर प्रदेश के सारे विभागों की जब देख रेख होगी, धरना प्रदर्शन हो गया, मांग होगी, तब जाकर के हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। ऐसा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। सफाई कर्मचारी के माध्यम से चाहे कि पुरानी पेंशन मिल जाए तो मिल नहीं सकती है। अच्छा, ये जो आपकी मांग थी 5 मांग, और जिसके लिए लखनऊ में आपने प्रदर्शन किया, तो उसमें क्या सिर्फ गाजीपुर के लोग थे या सभी जगह के कर्मचारी? 1,08,000 पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला के कर्मचारी हमारे उपस्थित थे वहाँ पे। शासन प्रशासन के द्वारा हम लोग को घेरा गया, प्रताड़ित भी गया, लेकिन वहाँ के पुलिस प्रशासन ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। हम लोग को बस के द्वारा सुरक्षित इको गार्डन में पहुँचाया। हम लोग सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करते ही रह गए, और जा कर के लास्ट में हम लोग मुख्य सचिव से वार्ता भी की, अपना चिट्ठी पत्री भी दी है। ये होता है एक सरकारी कर्मचारी का दर्द। पुलिस ने प्रताड़ित किया लेकिन लाठीचार्ज नहीं की, कहना नहीं भूले। तो सरकार को भी इनकी मांगों को सुनना चाहिए, इनको समझना चाहिए। आइए और जानते हैं इनसे। आपका क्या नाम है साहब? प्रेमचंद चौधरी, मैं विकासखंड मोहम्मदाबाद के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो आप भी मतलब एक तरह से नेताजी ही हैं इनके साथ। तो आपकी जो इन्होंने जो बातें कही, इसके अलावा कर्मचारी संघ की कुछ और मांगे हैं, या पहले नहीं पूरी हुई अभी पूरी हुई, इस प्रकार की कोई बात हो तो आप बता सकते हैं? देखिए, सरकार ने हमारी अभी तक वार्ता, सरकार के हमारे नेताओं से वार्ता चल रही है। प्रमुख सचिव जी ने वादा किया है कि आपकी जो भी समस्या होगी शासन स्तर पर रखेंगे और ज़्यादातर के निराकरण भी कराएंगे। और पुरानी पेंशन के लिए हम लोग लगातार कई वर्षों से हम लोग 2004 के बाद जो भी कर्मचारी और शिक्षक अधिकारीगण जो भी मतलब भर्ती हुए हैं, उनको पेंशन से वंचित किया गया है। हम लोग सारे 21 को भी हम लोग धरना प्रदर्शन किया गया था इको गार्डन में, और 23 तारीख को भी किया गया था। अभी सरकार का एजेंडा है कि मतलब पुरानी पेंशन अभी नई स्कीम लाया जाओ जो शेयर मार्केट के आधार पर है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को पुरानी पेंशन, सरकारी सेवक का मतलब यही होता है कि पुरानी पेंशन का मतलब मैं बता दूं यहाँ कि 2004 के बाद, 2004 से पहले जो नौकरी करते थे, रिटायर होते थे, तो उनको पेंशन मिलती थी। 2004 के बाद ये सुविधा जो है समाप्त हो गई। ये उसी की बात कर रहे हैं, पुरानी पेंशन, अर्थात 2004 से पहले वाली स्थिति। अगर हमने नौकरी ज्वाइन कर लिया तो रिटायर होने के बाद हमें पेंशन मिलता था हमारे भत्ते के लिए। बुढ़ापे की लाठी, पहले उसे लोग गांव में कहते थे, जो लाठी जो है कहीं ना कहीं दरक गई है। ये दर्द उसी चीज़ का है। आपका क्या नाम है? सत्यप्रकाश मौर्य। सत्यप्रकाश मौर्य जी, आपका क्या कहना है इस बारे में, जो अभी दोनों नेताजी ने आपके कहा? इसके अलावा भी कुछ कहना है आपको? नहीं, हम लोग को पुरानी पेंशन ही चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में वही सहारा है। सरकार का ऐसा कहना है, सरकार का ऐसा पक्ष है कि पुरानी पेंशन के जगह पर हम एक ही बार में एक मोटी राशि जो है आजकल दे दी जाती है रिटायरमेंट के समय पर, तो उससे आप असंतुष्ट क्यों हैं? उन सरकार का कहना है कि उन राशि को भी आप बैंक में जमा करें, या कहीं अगर उसका निवेश करके एक अच्छी राशि प्राप्त कर सकते हैं प्रति महीने, तो आपको उससे खुश क्यों नहीं है, और पुरानी पेंशन ही आपको क्यों चाहिए? इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? पुरानी पेंशन से ये फ़ायदा है कि बुढ़ापे में जो हम मानते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, वो पैसा रहेगा तो हमारा सेवा होगा, और पैसा इकट्ठा रहेगा, खर्च हो जाएगा, कोई सेवा करने वाला नहीं रहेगा।
समाज का ये दर्द भी आपको झलकता है कि बच्चे बुढ़ापे में माता पिता को छोड़ देते हैं और जब पैसे की लोभ रहती है तब पकड़ते हैं। आप ऐसा कह रहे हैं क्या? हाँ, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की, जहाँ बूढ़े माता पिता को बिना पैसे के वैल्यू नहीं दी जाती है। आपका क्या नाम है? सर चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर, वो बलिया वाले? आप बलिया से हैं? नहीं कहाँ से? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद से। तो आपको क्या कहना है इस बारे में? पुरानी पेंशन में सर मुझको ये कहना है कि सभी नेताओं का और सभी अधिकारियों का, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या जो नेता हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, विधायक हैं, वो लोग 3 पेंशन ले रहे हैं और हम लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए नई पेंशन क्यों? 3 पेंशन ले रहे हैं? हाँ सर, 3 पेंशन ले रहे हैं। सांसद का अलग, विधायक अच्छा, सभी का अलग अलग पेंशन मिल रहा है, तो फिर हमारा पेंशन क्यों नहीं मिल रहा? आपका क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या लगता है आपको? आपको क्या कहना है इस बारे में? सर हमको यही कहना है कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, अंतर ये है सर कि पुरानी पेंशन हमेशा, जैसे महंगाई भत्ता बढ़ा तो उसमें बढ़ता जाता है, ये तो एक निश्चित हो जाता है, 10,000 चाहे या 15,000 निश्चित रहेगा। लेकिन जो पुरानी पेंशन है उसमें हमेशा महंगाई भत्ता और DSA बढ़ता जाता है। यही हम लोग को पुरानी पेंशन ही मुख्य मांग है सर। जिस तरह से वेतन में महंगाई के अनुसार वृद्धि होती है, समय के अनुसार TA DA वृद्धि होती है, उसी तरह से पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी 2004 से पहले वाले में भी वृद्धि होती थी। तो एक तरह से उसको समय के अनुसार देखा जाए तो जो वर्तमान परिस्थिति रहती है उसके अनुपात में पेंशन मिलता है, जो नई में नहीं है। तो ये कसक कहीं ना कहीं वाजिब लगती है। आपका क्या नाम है? सुग्रीव राम। सुग्रीव जी, तो ये बताइए कि लंका दहेगी, जलेगी या बचेगी? देखिए, लंका की बात हम नहीं करेंगे। हम अपनी सफाई, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं और अपने संबंधित ही बात हम कर सकते हैं। आपके संबंधित लंका की ही बात मैं कर रहा हूँ कि क्या लगता है इस बार जो पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था को लेकर के ये खींचतान चल रही है कर्मचारियों और सरकार में, इसमें आपको क्या कहना है? हमको यही उम्मीद करना है कि हमारे जो CM जी हैं, हम लोग की पुरानी पेंशन बहाली कर दें और जो हम लोग की 23 तारीख को धरना प्रदर्शन लखनऊ इको गार्डन में किए थे, 5 सूत्रीय मांग रखे थे, इन पे विचार करें और हम लोग की पुरानी पेंशन, पदोन्नति और सफाई कर्मचारी से हटाकर ग्राम सेवक का नामकरण कर दें। ये बातें नेताजी बता चुके हैं जी, तो हम यही योगी जी से अपना उम्मीद रखते हैं कि हम लोग की मांगें पूरी करें और सारे कर्मचारी खुशहाल रहें। और हमारे देश में ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि जब संविधान के अनुरूप, संविधान के सापेक्ष में जब नियम एक है, कानून एक है, तो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? कि हम लोग को NPS के दायरे में रखा गया और अपने 3 पेंशन लेते हैं। कोई एक बार विधायक बन गया पेंशन, कोई मंत्री बन गया पेंशन, कोई सांसद बन गया पेंशन, और हम लोग को एकदम बगैर पेंशन का छोड़ दिया गया। कोई पेंशन नहीं, NPS के दायरे में रख दिया गया। अगर NPS अगर अच्छी स्कीम है तो आप लोग भी NPS लो। अगर आप लोग नहीं ले सकते हो तो 2 सौतेला व्यवहार क्यों? एक देश में ऐसा 2 कानून क्यों? जी, अगर कोई स्कीम अच्छी है तो उन्हें सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं लगाना, उसे नेताओं पर भी लगाना है, ऐसा हमारे सुग्रीव जी कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुग्रीव जी कह रहे हैं। तो सरकार को सुनना चाहिए अपने कर्मचारियों का दर्द। और मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया कि हमने रैली प्रदर्शन किया, 5 मांगें रखी, 4 पूरी हुई, तो 5वीं मांग पर सरकार भी कुछ कह रही होगी, आपने भी कुछ बात कही होगी। तो आपकी पुरानी पेंशन बहाली योजना जो भी आप मतलब ये करना चाहते हैं कि उसकी बहाली हो जाए, उस पर सरकार की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? सरकार की तरफ से आश्वासन यही मिला है कि इस पर विचार किया जाएगा और कोई दूसरा मुद्दा नहीं उस पर हुआ, बस यही हो कि विचार किया जाएगा। आज से बहुत दिन से 2004 से ही विचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक विचार नहीं हुआ। अब हम लोग सीधा जानते हैं कि जो सरकार हम लोग के पेंशन लागू करती है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। जो सरकार पेंशन लागू करती है उसके साथ सरकारी कर्मचारी खड़े रहेंगे। कुछ मांगों को माना गया है, 4 मांगों को, 5वीं और महत्वपूर्ण मांग है पुरानी पेंशन की व्यवस्था। तो जैसे अभी वर्तमान का समय है, वर्तमान के समय में आपकी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर आपकी मांग है, सरकार भी कुछ कह रही है। आपने जैसा कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है और जो मुझे आश्वासन देता है,
अगर आपको कहीं और से आश्वासन मिले, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है कि हर एक पार्टी सत्ता के लिए संघर्ष करती है और जो शासन में आती है वही नीति लागू कर सकती देखिए, है। हमारे कर्मचारी साथियों का, चाहे वह अधिकारी हो कर्मचारी हो, सारे लोगों को दिल दिमाग में ये बैठ गया है कि जो सरकार हमारी मांग पुरानी पेंशन को लागू करती है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, अन्यथा हमारे सफाई कर्मचारी जैसे सरकार को बनाना जानती है उसी प्रकार सरकार को हटाना भी जानती है। जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, ये कह रहे थे कि जो इसके पहले जो कोरोना काल चल रहा था, दूर दराज से लोग अर्देश प्रदेश से पैदल आ रहे थे। जितने भी पूरे प्रदेश के जहाँ कर्मचारी लगे हुए थे, सारे अधिकारियों ने कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी थी कोरोना काल को निपटाने के लिए। तो जो कोरोना काल से लोग डर रहे थे, भाग रहे थे कि कोरोना है, कोरोना छू नहीं रहे थे, वैसे वैसे लोगों को सफाई कर्मियों ने गोदी में उठाकर उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है। उसके बाद गलियों में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना। जब हमारे परदेसी जो आते थे उन लोगों को हम लोग शिफ्ट करते थे, ले जाकर भोजन कराते थे, दवा का छिड़काव कराते थे, फिनाइल का छिड़काव कराते थे, ताकि हम लोग कोरोना से दूर रहे, हमारा प्रदेश पूरा एकदम कोरोना से मुक्त रहे। उसके लिए हमारे सफाई कर्मचारी ने बिना किट का उन्होंने अपनी अच्छा, किट आप लोगों को नहीं मिला? किट नहीं मिला है, किट नहीं मिला था। अपने जान जोखिम में डाल करके हमारे सफाई कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश की रक्षा के लिए अपने तन मन का पूरा न्यौछावर कर दिया था। दूसरी बात कि हमारे पुलिस प्रशासन ने भी हम लोगों का साथ देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने और मीडिया के लोगों ने अच्छी हम लोगों का सहयोग किया। इतना करने के बाद अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी इसके पहले इलाहाबाद कुंभ लगा था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 सफाई कर्मियों का पैर धोए। बहुत सम्मान हम लोगों को मिला, दिल गदगद हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनका 5 लोगों का धय, मैं पूरे जितने भी प्रदेश के मंत्री, मैं सारे मंत्रियों का हम लोग सफाई कर्मचारी पैर धोने वाले हैं, लेकिन हम लोग का पेंशन वो वापस कर दें। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। जब पेंशन हम लोग को वापस कर दें, जिंदगी भर हम लोग कर्ज कभी भूलने वाले नहीं है। जैसे मायावती सरकार ने सारे सफाई कर्मियों की कर्मचारी बना करके हम लोग को सरकारी सर्विस दिया, आज तक हम लोग बहन जी को याद करते हैं। उसी प्रकार अगर सरकार, भाजपा की सरकार या योगी या उत्तर प्रदेश सरकार, कोई भी सरकार अगर हम लोग की पुरानी पेंशन बहाल कर देती है तो जिंदगी भर हम परिवार से गुलामी करेंगे, उसको सेवा करेंगे। ये वही सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में बिना पीपीई किट के जनता की सेवा की। आप समझ सकते हैं उस समय क्या स्थिति थी। लोग किसी से पास जाने से, छूने से डरते थे और इन लोगों ने वो काम किया है, सेवा का वो मॉडल पेश किया है जिसके लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। जितनी प्रशंसा करें कम है। तो सरकार को इनको ध्यान में रखना चाहिए। क्या बोले आप? हम लोग गंगा घाट पर हम लोग का ड्यूटी लग गया था कोरोना काल में, जहाँ लाश जा रही थी। पीपा पुल पे लाश आके फंसी थी, कम से कम 100 और 150 के बीच में। हम लोग अपने हाथों से खींचकर उस लाश को गड्ढे खनवा के जेसीबी से हम लोग गाड़े हैं, बिना पीपीई किट के। हाँ, बिना किट के 100 से 150 लाश। हाँ, और आगे आके सेमरा पड़ रहा है, वहाँ पे 50 लाश पड़ी थी, फंसी। वहाँ हम लोग निकाले अपने जान पे खेल के। मतलब जिनको अपनों ने छोड़ दिया उनको भी इन लोगों ने अपनाया और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया। तो ऐसे जीवट कर्मचारियों के लिए सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस विषय को गंभीरता से उसके पास जो आईडी प्रूफ था, उस आईडी प्रूफ को लेकर के हम लोग उसके यहाँ फ़ोन किए, एड्रेस पता दिए, थाने पुलिस में रिपोर्ट दी कि यहाँ कर वो व्यक्ति अपने लाश को पहचाने। तो आते थे उनके परिजन आते थे। 1-2 लोग मिलने के लिए आते थे, क्योंकि वो लाश 2 दिन 4 दिन के बाद मिलती थी, हम लोग को सड़ी गली हुई मिलती थी। तो जो प्रूफ था उनका पॉकेट में, वो निकाल करके हम लोग फ़ोन करते थे, तब तक पता चला कि दफन सफन हो गया सब। तो परिवार के लोग आते थे उनको लेने के लिए? हाँ, 1-2 आते थे, बाकी ज़्यादातर लाशों को आप लोगों ने दफना दिया। जी। तो ये है स्थिति। जिस कोरोना काल में लोग अपनों से दूर हो गए, अपनों को पहचानने से, उनकी लाशों को अपनाने से मना कर दिया, उनके साथ इन्होंने अपनत्व का व्यवहार किया, अपना दायित्व निभाया, अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा निभाई। तो सरकार को चाहिए कि इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इनकी मांगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार सुनेगी ही, ऐसा उम्मीद है। और मैं इसके माध्यम से सरकार तक आपकी बात पहुंचाते रहूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार यूपी इलेक्शन के कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए। हमें आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।